तो भाई देख सकते हो फाइनली अभी भाई सारी साड़ियाँ बिक चुकी है। और ये जो झालर वाली थी यही बचा है, और ये फिराक है, और सामने ये मतलब सारा सामान है, जो आगे का प्लाजो और ये सारा सामान है। इतना भी फिराक था और जो भी एक्स्ट्रा मतलब सामान था वो नहीं बिका। लेकिन दोस्तों आज 35 साड़ी इकट्ठा ही बिक गया है। और उनके घर पे शादी पड़ी थी भाई, और वो जब मैं गांव में हला निकल ही रहा था तो भाई मतलब पंडित हैं तो उन्होंने आवाज़ मारी भाई कि मुझे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी घर से मैं बाहर निकल आया हूँ और अभी फिर भी निकला हूँ क्योंकि भाई आज नया मॉडल से बांधा हूँ कपड़ा, क्योंकि बैग में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था और गंदा हो गया था बहुत ज़्यादा, तो उसको घर पे रख दिया हूँ। तो आज साड़ी ओनली साड़ी और फिराक लेके निकला हूँ और आपको थोड़ा थोड़ा दिखा भी देता हूँ मैं क्या क्या आइटम जाऊँगा और किस तरह आज बांधा हूँ। तो पहला नंबर दोस्तों ये झोला रख दिया हूँ। ये झोला बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है क्योंकि हम नीचे घिसल जा रहा है, कहीं भी मोड़ते हैं या गाँव में हलते हैं तो दीवार लग जाती है, क्योंकि दीवार बहुत सकेत होती है, गलियाँ बहुत छोटी छोटी है गांव की, तो काफ़ी दिक्कत होता है। और आगे देख सकते हो दोस्तों अभी मैं प्लाजो रखा हूँ और ये सबसे ऊपर प्लाजो है और उसके बाद पेटीकोट है दोस्तों, और नीचे स्टोल है, जितने भी हैं सारे स्टोल हैं, और टी शर्ट है थोड़ा सा मतलब लड़कियों का, और मान 30-20 पीस होगा, नहीं 10-20 पीस होगा। और पीछे देख सकते हो दोस्तों आज नए तिरा से बांधा हूँ और जितना भी कपड़ा आज रखा हूँ सारा दिख रहा है और इसी तरह बांधना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस तरह बांधने से क्या होता है कि बहुत सारी मिट्टी आती है, क्योंकि अगर पन्नी के अंदर रहेगा तब सेफ है, नहीं जैसे पन्नी का कोई भी सील खुला रहेगा तो उसमें मिट्टी हल जाती है, तो काफ़ी गंदा हो जाता है पीस। तो अभी जितना भी देख रहे हो ये सारा मिट्टी है, ये अभी देखो मिट्टी आ रहा है, पूरा मिट्टी है, और ऐसे कपड़ों पे भी मिट्टी आ रहा है, तो इसलिए मिट्टी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। इधर साइड में भी मिट्टी, और ये ऊपर है फिराक है, प्लाजो है, और ये दोस्तों साड़ी है, ये भी साड़ी है। और जितना भी साड़ी रखा हूँ सस्ती महंगी सारा है, क्योंकि नीचे महंगी है ऊपर सस्ती है, उसके ऊपर और सस्ती है, और इधर भी है और इधर भी है। तो 2-3 तरह की डिजाइन की साड़ी है और ज़्यादा साड़ियाँ नहीं है आज, क्योंकि भाई मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ता है तो इसलिए दिक्कत होता है। तो फिराक थोड़ा बैग में रखा हूँ और थोड़ा बहुत प्लाजो है, बस ये सारा कुछ लेके निकला हूँ। तो सामने अभी एक गाँव पड़ गया है और ये है पिछवाड़े, तो इसी गाँव में चलता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं, सेल होता है कि क्या होता है, क्योंकि आज धूप भी है मज़े के। तो फिलहाल चलते हैं, अभी एंट्री करते हैं फटाफट सामने वाले गांव में। हर कलर हर डिजाइन वाले जी हाँ फैंसी कपड़े मिलेंगे आपके लिए। जी हाँ दौड़ कर आइए, भाग कर आइए, दाएं बाएं देख कर आइए और सीधे चले आइए अब हमारी गाड़ी के पास में और ले जाइए स्टॉल लोवर, चड्डा और फिराक। जी हाँ बिल्कुल भी सोचा विचारी ना कीजिए, दाएं बाएं देख कर आइए और सीधे चले आइए अब हमारी गाड़ी के पास में और ले जाइए हर कलर हर डिजाइन वाले जी हाँ फैंसी कपड़े, और मिलेंगे आपके लिए हमारी गाड़ी के पास में जैगिन और पैंट सेट, और ले जाइए बचकाना कपड़ा, लेगी कुर्ती और टॉप। तो आइए बहन जी, आइए माता जी, जरा बढ़कर आइए आप हमारी गाड़ी के पास में और ले जाइए अपने मन पसंद के कपड़े। तो भाई देख सकते हो फाइनली अभी भाई सारी साड़ियाँ बिक चुकी है और ये जो झालर वाली थी यही बचा है, और ये फिराक है, और सामने ये मतलब सारा सामान है, जो आगे का प्लाजो और ये सारा सामान है, ये इधर रखा हूँ। ये और जितना भी फिराक था और जो भी एक्स्ट्रा मतलब सामान था वो नहीं बिका। लेकिन दोस्तों 35 साड़ी इकट्ठा ही बिक गया है, और उनके घर पे शादी पड़ी थी भाई, और वो जब मैं गांव में हला निकल ही रहा था तो भाई मतलब पंडित हैं तो उन्होंने आवाज़ मारी भाई कि मुझे साड़ी लेना है और महंगी लेना है। तो मैं सोचा कि भाई महंगी के लिए जब बोले तो मैं कहा चाचा महंगी मेरे पास नहीं है, मेरे पास 2-3 मतलब 5-7 पीस हैं जो आज मैं महंगी रखा हूँ 500-600 की। तो इसको देखे तो पसंद बिल्कुल नहीं आया, लेकिन जो लेन देन की होती है जो शादी ब्याह में भाई बहुत जने के 50-100 साड़ियाँ बढ़ती हैं, देना पड़ता शादियों में, तो वही उनको देना था। पता नहीं शादी बढ़िया रामायण चल रहा है बहुत हरिद्वार पे, तो वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि भाई बहुत सारे आदमी रहते हैं और उन्होंने पहले ही देख लिया कैमरा लिया है, तो भाई तो मैं जानबूझ के कैमरा नहीं चालू किया। तो वहाँ पर सारी साड़ियाँ हमारी 35 साड़ियाँ थी, 3500 साड़ियाँ बिक गई हैं। अभी देख सकते हो पूरा खत्म हो गया साड़ी में, तो अभी इसको बेचूंगा नहीं दोस्तों, बस इतना माल बचा हुआ है, इतना माल कोई फ़ायदा नहीं घूमने का।
जब हम गांव जाएंगे तो इतने माल में कुछ नहीं बिक्री होगा, क्योंकि कोई देखेगा तो कहेगा इसके पास कुछ होगा नहीं, तो क्या बिक्री होगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ से घर निकलता हूँ पहले और चलता हूँ फटाफट अभी घर पे, फिर आपको बताता हूँ आज मेरा कितना प्रॉफिट हुआ भाई और किस तरह मैंने साड़ियाँ बेचा उसको। तो चलो यहाँ से फटाफट निकलते हैं, क्योंकि भाई प्याज भी लग गया है और अभी भूख भी लग गया है। तो खाना वाना अभी खा के निकला था, लेकिन दोस्तों आज 12 बजे तक मैं साड़ियाँ बेच चुका हूँ, इकट्ठा ही सारा 35 साड़ियाँ। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों सीधा घर पे, तो हम बताते हैं भाई कितने का मेरा प्रॉफिट हुआ है और किस तरह साड़ियाँ थी वो। तो चलो फटाफट पहुँचते हैं घर पे भाई। तो दोस्तों फाइनली अभी पहुंच गया और आज तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगा कपड़ा सेल करने में, क्योंकि आज कस्टमर इकट्ठा ही मिल गए थे और सारा सामान ले लिए। क्योंकि भाई मेरे पास साड़ी और ले जाने वाला था, क्योंकि मेरे पास इधर पड़ी है थोड़ा बहुत 10-20 साड़ियाँ यहाँ भी हैं, 40 साड़ी हो गई लगभग अभी, और 35 साड़ी लिया था उसमें का सस्ती वाले का। तो दोस्तों हमारा पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब हर जगह होता था 5, 6, 7 बिक जाती थी, मतलब एक ही जगह। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कस्टमर को ज़रूरत भी था और उसको कपड़ा, क्योंकि भाई जैसे हमारे गांव में शादियां होती हैं तो मतलब बहन को और गांव की जो मतलब छोटी बिरादरी के होते हैं, जो पर्चे को नाउन धोबी पता नहीं क्या क्या होता है उसमें लेन देन का, तो उसमें बहुत सारी साड़ियाँ बांटना पड़ता है। जो पंडित लोग में कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि जैसे उन लोगों में मतलब लिखा ही होता है कि देना ही देना है इतनी साड़ियाँ, तो लाए लगाए कम से कम 40-50 100 साड़ियाँ बांटते हैं। और मेरे पास 35 साड़ी था, बेचने वाले था, तो उनको लगा कि भाई साड़ियाँ थोड़ा महंगी पड़ जाएंगी। और जब मैं उनको बताया कि भाई मैं खुले में अगर 1-2 साड़ी बेचता हूँ तो हमारा यह है कि मैं 350 से नीचे नहीं देता, 300 की साड़ी नहीं देता, 350 और 300 के नीचे नहीं देता। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई भी मुश्किल नहीं है, हमें इकट्ठा चाहिए, जितनी भी साड़ियाँ हैं आप बोल दो, इतनी साड़ियाँ मैं ले लूँगा। तो मैं उनको भाई 300 रुपया बोला था एक दाम, तो नहीं मार रहे थे। तो होते करते उन्होंने बोला कि भाई ठीक है मुझे 250 में साड़ियाँ सब चाहिए। तो मैं कहा यार 100 रुपये का फ़र्क हो रहा है। तो मैं सोचा, फिर दिमाग लगाया कि यार अगर 40-50 रुपया 35 रुपया एक साड़ी में मिल जाएगी तब भी बहुत है। हम गांव टहल रहे हैं, तेल खर्चा लगता है, गांव जाना पड़ता है, और अभी एक पीस बेचने के लिए बहुत दिक्कत भी करना पड़ेगा, झिकझिक करना पड़ेगा। लेकिन जो इकट्ठा ही मिल रहा है तो कोई मुश्किल नहीं है और बेच ही देता हूँ। तो भाई मैं उनको पूरा 250 में जितनी भी साड़ियाँ थी मेरे पास सब बेच दिया। और मैं अभी जोड़ा था तो मेरी एक दिन की अभी 2 घंटे की दिहाड़ी कितनी हुई थी अभी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 15। तो दोस्तों मेरा अगर 35 साड़ियों को जोड़ लो तो लगभग 1500 का मेरा प्रॉफिट हुआ 1-1.5 घंटे में। और भाई ये कस्टमर बनाने की वजह से होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में बिक जाता है, लेकिन कस्टमर को ज़रूरत होता है। जैसे हम आते जाते रहते हैं तो उसमें से लोग जानते हैं कि भाई अगर इसमें कुछ भी अगर खोलेंगे पीस कटी पट्टी रहेगी तो ये बाद में वापस कर लेंगे। अगर जो नया कस्टमर होता है उससे तो मुश्किल ही होता है लेना, क्योंकि शुरुआत में जब आपको पर्चे बनाना पड़ता है तब साड़ियाँ कहीं बिकता है। नहीं कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग कपड़े देख के चले जाते हैं, उसमें काटी हुई रहती है और खोले नहीं रहते, सिल नहीं खोल के चेक करते, क्योंकि इकट्ठा 5-7 साड़ी कोई ले रहा है तो सभी नहीं खोलता, क्योंकि तागा बंधा रहेगा तो सही रहेगा। जब उसको कोई को देते हैं या घर का कोई को देते हैं जो उसमें कट लगा रहता है तो फिर उसको वापस करना होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर इसमें कुछ कटा पिटा होगा तो मैं वापस कर दूंगा। तो मैं कहा कोई बात नहीं, हम रोज आते जाते हैं, आप तो जानते ही हो जाए। तो बोले कोई बात नहीं। फिर 35 साड़ियाँ वहीं पे मेरा बिक गया था। तो जितनी भी साड़ी थी सब बिक गया, बस थोड़ा महंगी वाली साड़ी बची थी जो मतलब वो निकलना मुश्किल है, चमेली बोलती पता नहीं कौन सा साड़ी है, उसको मैं शुरू में ले आया था, लेकिन वो भी बहुत कम निकल रहा है, उसको जल्दी से आदमी पसंद नहीं करते। तो दोस्तों अगर हम कपड़े का व्यापार करते हैं ना तो हमें कभी कभी ऐसा दिन देखना पड़ता है कि हमारा बहुनी तक नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम घर से निकलते हैं, घर से स्टार्ट हो जाता है बिकना। तो ये घर का भाई जो बिजनेस होता है इसमें हम जल्दी छुट्टी पा जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम 300 पे दिहाड़ी करें तो पूरा 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। अपने काम में यही एक फायदा है, अगर आपकी दिहाड़ी बन गई, अगर रिक्स में उठाए हो, गांव टहल रहे हो, अगर बन गई तो अच्छी बात है, नहीं बनी तो खाली हाथ कभी कभी लौटना पड़ जाता है। अभी कल मैं बहुत मतलब कोशिश किया था तो हमारा मार्केट में थोड़ा बहुत दिहाड़ी बना था, लेकिन आज जैसे मैं घर से निकला था एक गांव से दूसरे गांव में हला था, उसी वक्त हमारा साड़ी सब बिक गई और मैं वापस आ गया। तो आज मेरा लगभग 1500 का सेल 1 से 1.5 घंटे में हो गया, दिहाड़ी बस। और बचत आपको बताया हूँ खुल के, क्योंकि भाई हमारा कोई ले नहीं लेगा ना, हम किसी को दे देंगे, लेकिन हमारा जो फर्ज बनता है आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ भाई। और हमारी साड़ी जो अभी खत्म भी हो गई, अभी लगता है कि हमें आज से कल तक साड़ी लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल 10-5 साड़ी पड़ी हैं उनको नहीं ले जा सकता, और महंगी वाली हैं वो जल्दी से अभी बिकेंगी नहीं, क्योंकि सीजन चल रहा है तो सीजन लगभग निकल जाता है। जो शादी ब्याह का माहौल होता है आदमी पहले साड़ियाँ लेके रख देता, अभी 1-1.5 महीना बाद अप्रैल में फिर एक बार स्टार्ट होगा साड़ी का, तो उसमें फिर दबा के बिकेगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप कहीं भी अगर काम करना चाहते हो किसी भी एरिया में, तो शुरुआत में भाई आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग बनाना पड़ेगा, तब आज बेच पाओगे।
नहीं तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, क्योंकि हम गांव-गांव जाते हैं तो कुछ पता भी नहीं होता रेट, कौन आदमी कैसा है, कौन लेडीज़ लेगा, कौन नहीं लेगा। तो ये गाँव में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार जब जाओगे तो बहुत लेडीज़ होती है तो उससे मज़ा लेती हैं, वो उतरवा के देखेंगी, वो उतरेंगी, इधर-उधर करेंगी, उसके बाद अंत में बोलेंगी इतना रेट है, घटिया रेट लगाएँगे, तो उस पे तो वैसे आप नहीं दोगे, क्योंकि आपका फ़ायदा नहीं है, अपने जेब से जा रहा है तो वैसे आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ से बाद में फिर मजबूरी उठ जाना पड़ता है, और ऐसे-ऐसे गाँव में लेडीज़ होती है कि आपको थोड़ा-सा परेशान भी कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों हम इतना जानते हैं, कोई भी काम हो, अगर हम पैशन से करते हैं, तसल्ली से करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो वास्तव में रंग लाती है एक ना एक दिन। तो हमारा बस यही है आपको कहना है कि अगर कोई भी काम करना है, कोई भी स्टार्ट करना है, साड़ी का व्यापार करना है, तो आप साड़ी में क्वांटिटी बढ़ा के रखना, थोड़ा-थोड़ा साड़ी हर तरह से होना चाहिए, ताकि हम कहीं भी जाएँ, कस्टमर को दिखाएँ किसी भी रेंज तक, तो उनको ऐसा ना हो कि इस रेंज की साड़ी इनके पास नहीं है। और रही लोगों की पसंद की बात, तो दोस्तों लोगों की पसंद पूरी नहीं कर सकते, चाहे पूरा ये दुकान पूरा कसोकस भर के रखोगे, अब जिसको लौटना होगा वो लौट ही जाएगा, उसको पसंद ही नहीं आएगा। और जिसको अगर लेना होगा, कितनी भी रद्दी साड़ी दिखा दो, उसको लेना है तो ले लेगा, क्योंकि उसको अपना काम चलाना है या लोगों को देना है। तो बस इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि भी जब भी बिजनेस करना दोस्तों, थोड़ा पैशन से, थोड़ा तसल्ली से, अंत में आपको जरूर सुकून मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।